बता दूँ, मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन भट्ट है। मैं डोंगरू से बिलोंग करता हूँ, जो महाना का एरिया है। तो मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जैसे अभी काफ़ी देर से बात साहब बयान कर रहे थे, मैं सारा डिटेल में बता दिया आपको। हमारा जो मुद्दा है वो जो ब्लॉक लेवल की कमिटीज़ है उन्होंने फ्रेम करना है। तो मैं पहले बता दूँ कि जैसे कि अभी तक देखा आपने कि सभी लोग चाहते थे कि कमिटियाँ फ्रेम। तो मैं ये मतलब उनसे मजलिस जब हुई थी, ये बात क्लियर है कि कमिटियाँ इसलिए फ्रेम नहीं हो रही थी। हम देख रहे थे कि जैसे जब कोई जीतता है, पहले तो सही जानू दूर दूर जब जीते तब उमड़ के भीड़ आई थी। मैं देखता हूँ जब हम घाटी में आए थे, हम पहले भी आए थे कंपेन, लेकिन जिस टाइम जीत के हम घाटी में आए थे, यहाँ आप मान के चलो स्टार्टिंग वहाँ से मेरे ख्याल काहरा तक टोटल जाम। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जो पहले साथ में थे वो तो थे ही थे, उसके अलावा भी जो लोग फिर उमड़ गया। तो हमारा डिले करना, जो हमारी जो हाईकमांड से मीटिंग हुई, उसमें जो डिस्कस हुई हमारी, डिले करने का सिर्फ एक ही मुद्दा था हमारा, बाकी कोई नहीं था किसी का दिल दुखाना है या कुछ है। सर ये जीरो का कस्टमाइज किसकी गाड़ी है? डिले करने का 0.22 डिले करने का जो मेन मुद्दा था वो ये डिले करने का मुद्दा था कि हम देखेंगे कि कौन ज्यादा देर तक हमारे साथ जुड़ा रहता है और कौन ग्राउंड जीरो पे काम करता रहेगा। अगर हम उस टाइम जीतने के बिल्कुल बाद में कमेटियां फ्रेम करते तो कुछ लोग उठ के लद्दाख चले जाते, कुछ कहीं अपने काम में मसरूफ हो जाते, और वो लोग जिनके लिए ये पार्टी जानी जाती है और हमारे महराज साहब जाने जाते हैं कि मजलूम की पार्टी है, गरीब की पार्टी है और गरीब के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी है, तो वो फिर वही के वैसे रह जाते। क्योंकि उस टाइम सबको जोश होता है, एमएलए नया आया है और हम कमेटी का हिस्सा बनेंगे, हम एमएलए का हिस्सा बनेंगे, और फिर वो अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते। और हमने देखा महराज साहब ने इसको ऑब्जर्व किया पूरे प्रॉपर तरीके से, कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े रहे, किस ने ग्राउंड जीरो पे काम करते रहे। और अभी ये वक्त आया कि हम कमेटियाँ फ्रेम करने के लिए आपके सामने आए। ज़्यादा कुछ ना बोलते कि हमारी एक मीटिंग जो है कहाँ में भी है, 2 बजे का टाइम वहाँ पे भी दिया हुआ है। तो टाइम आपको पता है कि हर कोई अपना टाइम से, आप लोग भी टाइम निकाल के आए हैं। अगर वहाँ भी हम लेट पहुँचते हैं तो वही लोग कहेंगे कि यार इनका टाइम क्या था और इनकी आने की टाइमिंग क्या है। तो फारूक साहब थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा जोश पे आके कुछ ज़्यादा ही टाइम लेंगे, तो मुझे टाइम कम मिला, इसलिए चलो अभी हमारा जो मकसद है वो है कमेटियाँ फ्रेम करना। तो हम चाहते हैं, इसे फारूक साहब ने पहले आपको कहा कि आपकी जो 6 पंचायतें हैं, अगर हमें हर पंचायत से 2 आदमी आप कहते हो आपकी मर्जी के मुताबिक, हम उसे अपनी डायरी पर नोट डाउन करेंगे, हम उससे कोई ओहदा नहीं देंगे। तो ओहदे का डिसाइड जो है वो हम एमएलए साहब खुद अपने लेवल पर भी वेरीफाई करके उसके बाद उनको ओहदे दिए जाएंगे। तो ये हमारा मेन जो आने का जो मकसद है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि हमारे बीच में कोई ऐसे भी हमारे जो बहुत ही हार्डकोर वर्कर रहे हैं, जिनने अपना टाइम भी, पैसा भी, अपना मतलब जहनियत भी दी है, तन मन धन से कहा जाए सारा कुछ, और आज वो हमसे नाराज है। तो हम उन्हें भी गुजारिश करते हैं कि जो भी अगर वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, अगर वो अपने घरों से हमारी लाइव देखते होंगे, तो हमें हमारी गुजारिश ये रहेगी कि वो भी आएँ। जो भी नाराज़गियाँ होंगी हम कोशिश करेंगे दूर करने। अगर मुझे यहाँ 52 कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑब्जर्वर बनाया गया है, मेरा ये काम रहना चाहिए, जो भी हमारे लोग हैं जो हमसे दूर चले गए हैं, नाराज़गियाँ हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आए मेरे पास। अगर कुछ भी हो सके मैं कोशिश करूँगा उनकी जो नाराज़गियाँ हैं उनको दूर करने की। और अभी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप जो जितनी पंचायतें यहाँ पर हैं, देखो इसमें एक और चीज़ होगा, जो ये ब्लॉक है घाटी, इसका कुछ हिस्सा से बात में पहले कहा कि भद्रवाह में भी हो सकता है, और ये जो इंद्रवाल का है मेरे हिसाब से सवाल का, इसमें भी हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ऑब्जर्वर बनाए गए वो अवैध साहब हैं। तो पहले एक मीटिंग हम अभी दे देंगे, लेकिन जब वो आएंगे दोबारा एक मीटिंग और घाटी में होगी, क्योंकि घाटी में जो है जो उनका एरिया पड़ता है। लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई है अपने 52, क्योंकि जो हमारी यहाँ से विनिंग सीट है, तो हम चाहते हैं कि जिनने विनिंग सीट के लिए बहुत मेहनत की है, तो उनको उनके लिए मतलब एक अलग से एक कमेटी तश्कील करें, फ्रेम बनाए उनका। क्योंकि जैसे अभी हमारे सलीम साहब से हमारी बात हुई थी, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना किया, खासकर घाटी में। घाटी की जो कमेटी हमारी है, और एमएलए साहब का यहाँ नहीं, मतलब मैं उनकी मैं मुझे ऑब्जर्वर बनाया, मैं उनकी तारीफ करूँगा, ऐसी बात नहीं।
जब भी कहीं बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि ये कोई जगह होती है जहाँ से इनकलाब शुरू होता है। बोला मेरे इस इलेक्शन का इनकलाब जो शुरू हुआ ठाठरी से। उनने जो लोग ने सुना जो लाइव में, उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस इलेक्शन की जीत की दौड़ जो शुरू हुई थी वो ठाठरी से हुई थी। इस ठाठरी को बहुत मानते भी हैं वो, और इस ठाठरी के लिए वो कहते हैं कि जब भी मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब जो भी हमारे भाई को ठाठरी के हैं, ज़्यादातर देखा उनकी प्रॉब्लम्स ठाठरी में ज़्यादा हुई। जो नाराज़ हैं उनसे, उनके पास हम पर्सनली जाएंगे, जैसे आप जो यहाँ पे नहीं आए हैं नाराज़गी की वजह से, उनके पास हम जाएंगे, उन्हें हम मनाएंगे, इंशाल्लाह उनको लाएंगे दोबारा से, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अभी हमारा मकसद ये है, लेट हो जाएंगे तो अपना नाम जो पंचायतों के नाम है जो लोग हैं। मैं फिलहाल आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इसी के साथ साथ मैं मुदस्सिर भट्ट साहब को भी बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा सर कि काबिलियत तो हम में सारे रखते हैं जितने लोग हैं, लेकिन वक्त किसके पास है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आना, जैसे कि आपने कहा कि जब हमें अहदेदारियाँ मिलेगी कि जो शख्स इधर होगा उसको फ़ोन करेंगे, उसको परमिशन भी बनाएगा, उसको इधर भी करेंगे, उसको उसके लिए रखना है। तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जनाब हम तो काम कर लेते लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। ये जिम्मेदारी है, जैसे फारूक साहब ने अभी कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उसके बाद में फिर इंसान को सर्दियाँ भी चढ़ जाती हैं घर जाके। तो इस वक्त मैं तो खुद पर्सनली ये कहूँगा कि चाहे मैं वोटर हूँ या कोई अहदेदार हूँ, काम तो मैंने करना ही है। और कुछ लोगों के काम जो आज तक उन्होंने मुझे फ़ोन किए, शायद हमारे बीच में यहाँ नहीं है और मैं उनके काम नहीं कर सका, वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास उतना वजूद नहीं था कि मैं पर्सनली जाकर वहाँ ज़्यादा जोर लगाता। जिस जगह का मैं हूँ उस जगह के लिए हमने स्कूलों का काम किया, और अभी कुछ स्कूल्स हैं जो हमें आज चिट्ठियाँ भेज रहे हैं कि जनाब हमारी तरफ तो आप नज़र नहीं मारते, तो उन्हें फिर मज़हिया अंदाज में यही जवाब देना पड़ता है कि जिस घर की बहू अपने घर को साफ रखती है तो लोग चाहते हैं वही बहू हमें भी हो, लेकिन जब हमारा घर साफ सुथरा होगा उसके बाद में हम आपके घर की सफाई की बात करेंगे। उसमें हमारे कुछ छोटी सी एक मिसाल दूंगा, हमारे दूसरे हायर सेकेंडरी नानका की बात करूँगा। 4 बार लोगों ने कहा जनाब आप हमारे स्कूल के लिए दूसरे गए, लेकिन जब मुझे उन लोगों की ज़रूरत पड़ी कि भाई आप आओ, मैं स्कीम बता दूंगा कि जिससे ही पूरे हो जाएंगे ये लोग, तो इसी तरह एक मैसेज भी जाएगा उन लोगों के लिए, जूनल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इसी अंदाज से एक मैसेज भी जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ज़रिए ऑफिस के अंदर कमेटियाँ बनाते हैं और वहाँ अपना वक्त ज़ाया करते हैं और स्कूल के बच्चों का भी वक्त ज़ाया करते हैं। मैंने परसों ज़रिए साहब से भी बात की कि भाई ये लोग यहाँ करते क्या है अगर इनके स्कूल का एनरोल 0 है। फिर जो लोग मुझे टीचर्स की डिमांड करते थे उन सबको मैंने एक फ़ोन किया कि जनाब आप मेरे साथ आओ, 1-2 लोग होते, हो सकता है कहीं पर जोर ज़बरदस्ती भी होती है। ये लोग जो स्कूलों को छोड़कर शहरों में घूमने आते हैं, अगर इनके पास एनरोल कम है हम ज़रिए साहब को बताएंगे कि भाई इनके पास एनरोल कम है और जिस स्कूल में एनरोल ज़्यादा है हम इन टीचरों को उधर के लिए ले जाएंगे। हमारे जोन के अंदर 24 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें बच्चे 12 हैं और टीचर 24 है, उनको इसी तरह एडजस्ट किया जाता है। लेकिन मेरे पास वो ऑर्डर या पावर्स नहीं थी कि मैं स्पेशली जाता कि भाई उस स्कूल में टीचर दे दो। कुछ स्कूल ने मुझे ये डिमांड किया जनाब हमें फलानी टीचर दे दो, बाकी मर्जी सारे ले जाओ बाकी मर्जी सारे ले जाओ। जब हमने ये सवाल जब मैंने इस तरह भी मैंने ज़रिए साहब से बात की तो उन्होंने कहा जनाब अगर टीचर ड्यूटी नहीं देता तो आप कंप्लेंट कर लें, अगर आपके बच्चे सही नहीं पढ़ रहे वो भी कह सकते हैं, लेकिन आप किसी स्पेशल टीचर की डिमांड करेंगे उसको लाओ इसको ले जाओ, ये हमसे नहीं होगा। तो बाद में उन लोगों ने मुझे कहा नहीं जी आपने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। जब मैं कोई अहदेदार नहीं था, जितनी मेरी दौड़ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अहदेदार बनाइए, मैं वोटर रहकर भी वही काम करूँगा, अगर अहदेदार भी हूँ वही काम करूँगा। खास करके जिन लोगों को चुना जाएगा, पहले भी कमेटीज बनाई गई थी तो वो आज पता ही नहीं कहाँ है, और कुछ लोगों को यह लगता है कि शायद हमारे पास पावर्स ही नहीं है। मेरे साथी जो है मजीद साहब है, नियाज साहब है, इतना डरते हैं कि मुझे भी डरा गए जनाब शेख रफ़ी साहब को जेल में ले गया, कहीं आपको भी जेल में ले आ जाए। देखिए कुछ अपना भी करना पड़ता है, कुछ डर और कुछ खौफ खत्म करना पड़ता है। जिस बीजेपी को ये लगता है कि हम ताकतवर हैं तो ये आईने में चेहरे हकीकत नहीं रहते, वो भी बदलेंगे किसी दिन अगर हम हार न माने। और हमने जुर्रत रखनी है हर दफ्तर में जाने की जहाँ पर लगता है आपको कि नाइंसाफी हो। तो अब ज़्यादा वक्त लेने के लिए मैं यहाँ बोल रहा तो बहुत कुछ था, अभी बहुत सारे काम, बहुत सारी स्कीम्स थी जिन स्कीम्स के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब आज मुबारक का दिन है कि आज हमारे पास वो फ्रेमवर्क आ गया, हमारी कमेटी बनाई जाएगी, हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे ताकि वो काम करना आसान हो जाए। जैसे कि अभी हमें एक नहर का प्रोजेक्ट जो है हमारे एमएलए साहब ने बनाया, उसको एमएलए साहब को भी कभी कभार जोर लगाना पड़ता है। मुझे परसों यहाँ ज़बरदस्ती करनी पड़ी एमएलए साहब के साथ भी, लेकिन उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर कहीं अपनी पार्टी में काम करने के लिए कहीं पीछे रह जाता बंदा, उधर जोर ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई इसने कोई
बात की, इसका मतलब है कि इसलिए अदब का फर्जल नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूंगा कि मैं ठाठरी में ही रहता हूँ। जो मुझे ऑर्डर दिया जाएगा मैं ईमानदारी से वो काम करूंगा और पहले से भी करता आया हूँ। जब से महराज मलिक साहब के इलेक्शन में तब से मैं सियासत में उतरा हूँ। 9-10 महीने जितने महीने महराज साहब मलिक को हुए एमएलए बने, इतना ही टाइम मुझे भी हुआ कि भाई मैं सियासत में अपना शौक रखता हूँ, लेकिन काम करने का भी शौक रखता हूँ। ज़्यादा टाइम में लेते हुए जो हमारे जितने भी लोग आए नहीं हैं, जिनको मैंने सबको कॉल किया गया था, मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी आप कॉल करें या आप उन तक किसी न किसी तरह मैसेज दे पहुँच जाए। तो मैंने फेसबुक के जरिए उन सब लोगों तक मैसेज पहुँचाया है कि आज कॉमेडियन फ्रेम होने जा रही है। भारत बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अभी जो आगे का प्रोसेस होगा वो चलेगा। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। महाराज शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि हमें मौका बाद में ना दिया गया। अरे 2 मिनट जो आपने कोई बात रखना चाहेगा तो नाम तो हम नहीं ले सकते, फलां साहब फलां साहब। अगर किसी को कुछ और रखना है तो क्योंकि कार्रवाई से हम चाहेंगे हम पहले ही लेट भी हो गए कथी का छुई मेरे भी सारी बात नहीं कथी का छुई है। हमें बहुत इस बात की बहुत खुशी है ये कमेटी बनी, नहीं तो अपोजिशन हमें मजाक कर करके हमें रुलाती कहते हम आपको फेस नहीं कर पाते। पहले जाया करते थे वो जनाब, इनकी कोई सुनता नहीं, ये ताकत नहीं रखते, लेकिन हमने फिर शोर उठाया। हम रोडों पर भी उतरने के लिए तैयार है, लेकिन होटलों में बैठ के बातें करते थे कि नहीं यार ये क्या है, इनने इसको ओहदानी कोई कुछ नहीं, महराज साहब को बनाया तो सारा सिस्टम ही उनने खराब कर दिया। न कोई ब्लॉक लेवल की कमेटी है न कोई और कुछ, जैसे मतलब रूटीन में चलता है हर कोई सिस्टम। अपोजिशन वाले ऐसे भी पहले से ही मतलब कि हमसे ना खुश थे, हमारे ऊपर पर्चे लगे थे क्या। तो उसके बाद क्या होता है कि वो मजाक उड़ाते थे, यार दोस्त भी हैं, बाद में इलेक्शन के टाइम थोड़ा बहुत ये हो जाता है, फिर वैसी लाइन पे इंसान आ जाता है। इस कमेटी का बनना बहुत जरूरी है। ये तो हम इतना यहाँ महराज साहब आते थे तो हम उनको जब भी बात करते ना दुख इस बात का हमें होता था। हम मतलब कि हमने कंपेन की, हमने स्पीचें की, हम चले भी, लेकिन जब यहाँ महराज साहब आते थे तो हम उनसे मतलब कि बात करना चाहते थे, लेकिन हमारी बात में कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। जितने भी बंदे यहाँ पर थे क्या यहाँ से बाहर जाते थे सबका दिल मतलब टूट जाता था। मतलब हमने इनके लिए इनके पीछे चले, मतलब कि लोगों को भी बोला समझाया। हालांकि जो आए वो अपनी मर्जी से सारे आए कि हम नहीं बोलेंगे हम लीडर हैं, ये हैं वो हैं। हम इस पार्टी में इसलिए आए थे कि ये एक इंसाफ वाली पार्टी थी क्या, इंसाफ करने वाली पार्टी थी क्या। महराज साहब जब बीडीसी थे तो हम मतलब कि वहीं से उनसे मुतासिर हुए। फिर जाके हम इधर बहुत सारे गुंडे थे, ये नहीं एक पार्टी के नहीं, हर पार्टी के तकरीबन, खास करके कांग्रेस बड़े मतलब कि अपने आप को ये बड़े ओहदेदार समझते थे। और हमारा वोट जो हम सुरुड़ी को हम वोट देते थे, हम लोगों को मतलब कि अपने साथ लेके सोमों में बिठा के यहाँ किश्तवाड़ पहुँचाते थे, और ये उसका भी पैसा निकालते थे। बाद में बोलते थे कि ये हमारे आदमी। इससे नाराज होगी सारे क्या जितने भी यहाँ के लोग खाते ये जितने भी बंदे हैं, इससे नाराज होकर हम महराज साहब के साथ में जुड़े थे। और जब मतलब कि जीते वो बहुत सारे लोग आए जो हमारे बीच थे ही नहीं, क्या उछलने लगे हमसे आगे, महराज साहब से फोटो वीडियो बनाने लगे। हम पीछे ही रहे। चलो हमने काम किया, हमने जिस मुद्दे के लिए काम किया इंशाल्लाह ये करेगा, हमारे साथ राब्ता रहे ना रहे क्या। बाद में जब ये यहाँ पे आने लगे, जब भी हमें कोई बात, यही बात उन तक पहुँचानी है कि अगर कोई मेंबर बनाना है या कोई भी वर्कर यहाँ भी कमेटियाँ तश्कील कर ले, उनका खून कम से कम उठाना चाहिए, उनसे बात करनी, उसको भी लगना चाहिए नहीं यार ये मुझे अच्छे से जानता है और मेरे काम को भी शायद ये जानते होंगे क्या, जानते होंगे क्या। मुजीद साहब हैं, बहुत सारे, ये सलीम साहब है, इन्होंने बहुत कोशिश की मतलब कि यहाँ दफ्तरों में जाके कितनी बेइज्जतियाँ खाई इन्होंने, वो बेइज्जती हुई। जब यहाँ से वापस आते थे खाली हाथ आते थे, जैसे इन्होंने बोला जेडीओ के पास गए, एसडीएम के पास गए, तहसीलदार, बाद में इनको डराने भी लगे लोग, हमें भी पर्सनली फ़ोन करने लगे, नहीं जी अगर आप इसमें उतरे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब ये जो कमेटी बनी हमें बहुत खुशी है, जिसको जो वादा मिलेगा, जो इसके लायक है, क्योंकि इसके लिए टाइम भी चाहिए। फारूक साहब ने सारी बातें वजाहत करके बोली, इसके लिए मतलब कि इंसान पहले सबसे पहले खुद इंसान इंसाफ परस्त होना चाहिए। जब इंसाफ परस्त होगा
मुझे पता है कि मैं कितना ईमानदार, कल को नहीं तो 2-4 बंदे मिला के साइड पे मुझे लेके ये 4 पैसे आपको जेब में डालेंगे। नहीं जी, मेरा ये काम करना है। जब कोई ओहदा दिया जाता है, जिन मजलूम के लिए हम खड़े हुए थे, हालांकि हम अपना काम कर रहे हैं, जिन मजलूमों के लिए जिनका हाल हमने देखा था, ये छोटी सी बात नरेगा की सारा कुछ, कभी किसी को मटीरियल कुछ नहीं मिला था क्या, ये छोटी छोटी बातें लेके जो हम इनके साथ जुड़े थे, जिसको भी कोई ओहदा मिलेगा वो अपने लेवल से अच्छे से काम करना, ताकि अगले को पता चले, जो अपोजिट पार्टियां हमारी हैं उनको पता चले कि नहीं ये बंदे काम करने वाले, ये शौक रखने वाले थे। और इसीलिए कोई हमें किसी को कोई मतलब कि किसी को ये कोई भी लालच नहीं था। जितने भी बंदे थे सारे गरीब बंदे, पढ़े लिखे। देखो आबिद साहब है, इसने भी बेचारे ने 1.5 महीना लगाया, क्या 1.5 महीना लगा। इसको भी एक बार हमने मेंबर चुना, कोई कुछ नहीं। अब जिसको भी चुनेंगे, हमारी हाईकमांड से, आपसे मतलब कि आप ऑब्जर्वर हो, फारूक साहब आपसे हमारे पास पहली बार मुलाकात हुई। जो भी आप मतलब कि जो भी यहाँ से चुने जाएंगे ना, तो इनका जो काम होगा आगे ऑफिसरों के साथ, उनके साथ भी मिलाना आपका काम है। मतलब कि उनको बोलना पुराना ओहदा दिया, हर मतलब पार्टी का ऊपर में कोई ओहदा होता है जी। ये जो भाई साहब कह रहे हैं, स्पीच नहीं कर रहे हैं, पर दुख बयान कर दुख बातों से लग रहा है कि इस वनन ना इससे बीती है सब पे। सर शायर नहीं, यम नहीं होता शायर मैं नहीं, वही बोल रहा हूं, बिल्कुल जो सर। यहाँ पे ठाठी में जो बीती है ना किसान, ये चुवारे जन मानने वाले पंदुख बाहर आम आदमी पार्टी जिनका एमएलए है वो 1 घंटा बाहर खड़े रहते हैं, तो उनके लिए गेट नहीं खोला जाता है। उससे अंदाजा लगा लिया था मैंने कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या था सर, यहाँ पे हमने 1 घंटा हम बाहर खड़े रहे। मैंने एसडीएम को पर्सनली एसडीएम को कॉल की, एसडीएम को ने बताया, मैंने सब किया, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये चलन क्या है, यहाँ सिस्टम क्या है। तो वो नहीं, हमारा नाम सुन के ही जैसे इनको करंट लग जाती है, करंट लग जाती है क्या। तो ये कमेटी जो फ्रेम हो रही है, वो ओहदा किसको क्या मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत होनी चाहिए। जब आप कोई मतलब बड़ा क्लोजिंग पंचायत सारे हैं, जब आपकी कमेटी तश्कील होगी, अगर कोई भी काम होता है, जब आप मिल के आओगे, जैसे ने कहा था कि मुखी बन के आओगे ना, कोई भी दफ्तर होगा वो आपकी बात को डिनाई नहीं कर आप वही आदमी दो, ये लगन चुकी पका मिलन में कैसे सारी दजमती नहीं, मैंने देखा, मैं वो मैं असली काची असली काची असली काची पता ही नहीं। एक बात भूल गई, तो जैसे आपने कहा ना कि दफ्तरों से मिलाना, आप इससे निश्चित हो जाओ, जब ये होगी ये हर ऑफिस में लेटर जाए, बस ये लेटर जाना चाहिए हर ऑफिस में। जैसे आपने देखोगे जो मेरा ऑब्जर्वर को मतलब एक किस्म का ओहदा मिला, तो वो एक लेटर प्रॉपर बना ऑफिस को डाला गया, और उसी हिसाब से जब ये कमेटियां फ्रेम होंगी, प्रॉपर तरीके से एक लेटर बनेगा, और लेटर हर किसी ऑफिसर डाला जाएगा। जो भी ऑफिसर होगा, जो भी कंसर्निंग ऑफिसर होगा, उसको ये लेटर जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जो जिन प्रॉब्लमों का आपने सामना किया यहाँ पे ठाठ, आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा। हमें इसलिए देखो मैं अभी सलाम भी नहीं की कमेटी को, मतलब वो इसमें सलाम ही करें, मतलब उनको भी बहुत जल्दी ही कमेटियां जल्दी से जल्द फ्रेम होंगी। सारे लोग सवाल पूछते थे, हमें जवाब नहीं आते थे। जब आप जब कमेटियां फ्रेम होंगी, ऑफिस को ये वो लेटर जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वजह क्या है जी जी अगस्त किसने पता लगा दुख बयान किया। लीडर आपने नहीं बना, आपने लीडर रजिस्टर्ड करना, आपने लीडर पार्टी के हाईकमांड पे रजिस्टर्ड करना, आपको जिम्मेदारी। लीडर पब्लिक ने चुनना है। माया इसका 2021 मधून बड़ो कन्वेंशन में हम आम आदमी पार्टी तो शायद आम आदमी पार्टी कि आपने जब भी कमेटियां बनानी होगी, आप पब्लिक के बीच में जाके जो लोग कहेंगे, गरीब लोग जिस बंदे को खड़ा करेंगे उसको उठाना। और ये बात आज वहां पे पहुंच गई। नारायण साहब ने अपना बंदा गरीब लोगों के दरमियान भेज दिया।
वन कोई नफर रजिस्टर्ड कर पब्लिक ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट लोकल दिन आपने आगे उसको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसको ऑथराइज करना है। नंबर अख वन बस ब्लॉक प्रेसिडेंट ये चीज कि इस ब्लॉक प्रेसिडेंट आव सह ये चीज कि बहुत एक इलाक उसने ये चीज सोचना कि मुझे एक इलाके के 1350 या 1400 लोगों का बोझ सर पे है। अगर तमिस से कम अंजाम छन पाई तक मिल गसन वो उसको उठा के एमएलए तक पहुंचाए। जहाँ तक हमारी पावर इस वक्त स्टेट में एमएलए हाईकमान वहां तक पहुंचाए और उसकी जो भी मसला उसका होगा पूरी तफसीलन बजाय तमिस जबान एमएलए ऐसा सिस्टम होना चाहिए, न कि ऐसा हो मैं ये कहा ब्रोट तो महाराज साहब ये शामस जम पे ब्लॉक प्रेसिडेंट बन लेटर रात डिपार्टमेंटन गोमत सुबह सो गन जनाब कुन चीज पे ये इलाका ब्लॉक प्रेसिडेंट मोन हिस्स थी छु कर तरीका क्या ये ओमन गसन और आज तक ये मुझे ना अगर अचानक आज करें मुगसल नेबर बुच्छुस पार्टी सेशन जुड़े 2019 पे अगर इस वक्त हमें बात करने की फिर बुलाया क्यों था चले जाएंगे हम उठ के बाहर चले जाएंगे ये मसला कि सो इंसान युस जुट सोन बन तमें ये चीज मद्देनजर थवन कि से ब्लॉक प्रेसिडेंट निकाल ये पकड़ो लीडरों और मुयों काम लोगों को जोड़ना। अगर वैसा हुआ उसमें आपने नोटिस नहीं किया, इन्होंने नोटिस नहीं किया या तो जेट में हाईकमान की तरफ से नाराज साहब नोटिस ने नहीं किया गोया कि वो हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी पड़ी। देखो ये जो कमेटियां बनी ये कमेटियां जो बनी परमानेंट नहीं, ये 3 महीने भी रह सकती है मिसाल 5 महीने भी साल से ज्यादा इसका पॉसिबिलिटी नहीं है। वजह क्या है क्योंकि वो हम देखेंगे अगर वो मिसाल ये पटका परमानेंट नहीं पॉसिबल ये सब 4 साल तो वो प्रॉब्लम क्या होगी अगर का क्योंकि हम अपने हमारे साथ तो नहीं होगा, लोग नाम तो आपने दिए हमें साथ तो आप लेकिन तो अच्छा प्रॉब्लम एमएलसी का सर इसलिए हमने परमानेंट अगर एक बंदा हम देखते हैं ईमानदारी से चल रहा है, लोग काम कर रहा है, ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है तो वो रहेगा फिर नेक्स्ट कंटिन्यू। अगर उसमें कोई कंप्लेंट्स आती है काम प्रॉपर नहीं करता उसका एक्शन होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है अभी मैं बना ऑब्जर्वर ये तो मैं परमानेंट ऑब्जर्वर नहीं हूं, मेरी जगह कोई भी आ सकता है। देव कत कर तली जमा कर ऑब्जर्वर बनाया गया है तो ये जरूरी नहीं कि मैं कंटिन्यू ऑब्जर्वर नहीं, अगर मुझ में वो काबिलियत नहीं होगी, अगर मैं वो काम नहीं कर पाया जो एमएलए से बस लगन शिकायत करो तो मुझे हटाते किसी दूसरे को लाया जाए। इसमें परमानेंट कोई नहीं, ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो बाकी मैं दीदो की नाव मिसाल 2 बजे से कहा की प्रोग्राम 8 बजे और तेमी करें डिसाइड कि तुम कौन सा नफर दो तो वो जो मिस्ता कि 2 नफर थार पे चाहिए ओहदे यहां नहीं देंगे, सिर्फ नफर का शन है नफर दियो कुछ नफर जो पार्टी ए वन आबाद में पार्टी बी वन आबाद में जंगलवाड़ उसके बाद फंसू ए उसके बाद फंसू बी और लास्ट पे नांदरा चिल्ला जाए पार्टी पंचायत चिकन में लाइन आ रही है सर इसके बाद इस ब्लॉक लेवल इसका ये ब्लॉक लेवल की कमेटी है टाउन वॉल इसी सुई अलाइट करना अक्कर में अलाइट वो बाद में वो ये चीज की खाली ए वन मेहरबानी कर बच्चों बहुत बहुत नफर से कि मंदिर कुछ कि मैं मत उसको नाम का नाम जो व्हाट्सएप और फिर बच्चों बहुत ज्यादा कौन से वाले रिश्ते ही पर मैं कुछ पे खाली है तो दोगे खाली है अगर सब दूसरा खाली है ये हां यार अशफाक सो मैं तो खाली है पर आयो आप तो दो कुछ बड़ामु चो था लो पाप चो था उस में पे ये क्या है जो तो
ये क्या कुछ आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। ये तो ज्यादा अक्सर कंपटीशन का घाटी बीच बिना कुछ ना ठीक है घाटी है ठीक है दुश्मन लाज ये पगा भाई ऐसा प्रसाद अच्छा लाइव है हार्ड वर्कर है हमारे इलेक्शन में और उस जगह से जहां से एक वर्कर को बाहर निकलना भी नामुमकिन सा था, तो इन्होंने खुल के उस दिन कंप्लेन भी की है क्योंकि मुझे पता है ओरिजिनल भी एक नंबर शायद खुल के कंप्लेन भी की। उसके बाद भी हर प्रोग्राम में ये शामिल रहे। तो लिहाजा इनको जिम्मेवारी देता हूँ कि पहला नंबर आपका होगा, दूसरा आप खुद ही पब्लिक से पूछेंगे या आप खुद नाम दे देंगे। मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा, कमेटी का मेंबर हम सिर्फ उसको मानेंगे जो इस दरवाजे के अंदर, जो बाहर है बाहर होगा, हम तजवीज़ करने नहीं। इसलिए कल जो है वो कौन होगा क्या होगा हम नहीं, क्योंकि कल हमारी पकड़ होगी जब वहाँ वो था नहीं। ये हमारा लाइव कंट्रोल ऑब्जर्व होगा सर। ये पहला प्रूफ ये है आप लोगों का कि आप यहाँ आए, इसका मतलब ये है कि आप आम आदमी पार्टी के हार्डकोर वर्कर हैं, अपना वक्त निकाल के यहाँ आए और कल आप किसी मजबूर के लिए और वक्त निकाल सकते हैं। और जो आज वक्त नहीं निकाल पाया, हफ्ता पहले हमने रिटर्न में मैसेज पास किया था कि भाई ये मीटिंग इस डेट को इस वक्त फला जगह पर होनी है। आज जो आए मैं मुख्तर करना चाहूँगा कि वही शख्स आज की डेट में, हाँ नेक्स्ट टर्म या 3 महीने या 6 महीने के बाद जब वो आ जाएंगे उस दिन मैंने भी ठीक जिनने टाइम थोड़ा ये दो आदमी ठीक है, इशफाक साहब और ठीक सर। मोबाइल लेटर ने दैट जो पेंसिल ड्राफ्ट डेमो उसको sana bundle mudi अगर बस इसको ना sana ये पहचाना ऐसे बात मोबाइल हां मोबाइल नंबर 7780 नेक्स्ट राजेश जी, राजेश कुमार नहीं पार्टी ए के अंदर राजेश कुमार मोबाइल पार्टी ए से राजेश कुमार थे और अशफाक मजीद भट्ट साहब। कमेटी के लिए तो आप में से आप प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, आप मेंबर भी रह सकते हैं, आप सेक्रेटरी भी, कुछ भी वो जो हाईकमान आपको ठीक करेगी तो आपने उसे कबूल करना है। आप जो बिठाने बीच में सारे उठो, आप डिसाइड करो आप कितने हो, 1 2 3 4 5। और एक आप गुजारिश में मतलब खुद ही अपना नाम अगर कोई तजवीज़ करता है या कोई उसी ठाठवी बी का ही बंदा उसका नाम लेता है ठीक है, मतलब बाहर पंचायत में ना वो ना नाम ले, जैसे ठाठवी बी के जो लोग हैं अगर आप किसी का नाम करते हो अगर बगैर नाम तजवीज़ फिर गलत हो जाएगा। जैसे ठाठवी बी के जो लोग हैं ना वही अपना या तो खुद खड़ा हो जाए या एक मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखो यहाँ 6 है, मिसाल के तौर पर 6 एक बंदे को 5 सपोर्ट भी कर सकते और एक ऐसा भी बंदा हो सकता है वो ये कैसा मैं बनूंगा, हम इसको भी मौका उसमें ऐसी बात नहीं जो अपने आप को हो सकता है कि वो पकड़ के आगे बढ़ना चाहे तो हम उसको मौका दे। मैंने पहले ये कहा कि दूसरी पंचायत का बंदा नामजद ना करे, अपनी खुद खड़ा हो जाए कि मैं बनना चाहता हूं, कोई इशू नहीं। वेरी गुड। मजीद को रखो।
मेरा नाम खुर्शीद है। आप हार्ट ये चीज़ हमें मौका नहीं दिया गया, या हम काम करते हैं तो हमें कोई हमारा फोन देखो काम करने का तरीका होता है, कोई प्रोसीजर होता है। देखो अब कमेटी बनी, हम काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे जैसे आप गए थे, मतलब कि आप रोज जाते, मैं इनको बार बार बोलता था, देखो मैं अपोजिशन हमारा मजाक उड़ा रही है क्या। बोला हमने जेडीओ साहब को बोला नहीं कर रहा है तो क्या हमें जबरदस्ती, हमने साहब तक ये बात पहुंचा। इनने फोन फिलहाल तो फोन ही नहीं उठाने लगे। जब फोन उठाया तो इनको अब जब कोई ओहदा मिलेगा किसी को तो फिर तो काम का होना लाजमी है। अगले को भी कुछ पता चलेगा ना कोई। लेकिन खाली बी से आप मिलजुल के बताओ दो नाम। हार्ट में भी खुर्शीद अहमद लिखो। खुर्शीद खुर्शीद है खुर्शीद अहमद मोबाइल खुर्शीद अहमद आठा मलिक मेरा सॉफ्ट स्किरा में तुम दो फोन नहीं दो 700 68 870 92 जी नेक्स्ट ब्याह नाम हार्ट में भी उसमें लिखो उम्र पर ये थी सर। अच्छा ये थी उम्र पर छम्मे 46 90 आठवीं बी भी हो गया। आप पंचायत है ब्याह जंगलवाड़ और वो मेरी गुजारिश एक बार रहेगी कि दूसरी पंचायत का बंदा मतलब किसी का नामजद ना करे, उस पंचायत के कर सकता है क्या। आप नाम जंगलवाड़ पंचायत पे बड़ी किस्म को सलीम फोकस कर सोई जंगलवाड़ ये सोई जंगलवाड़ पंचायत जियोग्राफिकली पूरी ठाठ रिपोर्ट नाला पर आप किस नाले पर क्या नाले पर जैसे कैंडिडेट आपको जंगलवाड़ पंचायत से 3 कर दो, को सुविधाजन अगर से दोनों पे जंगलवाड़ से 3 कर दो। ये एक चीज और बता, लगभग 3 कर दो। 3 कर चीज मालूम जान कि ये कैसे गांव में रोज ही डेली जिनका आना जाना कर रहा था, कुछ लोग खाट भी रहते, कुछ लोग बोल रहे थे कुछ लोग ज्यादा खाट रहे हैं, एक वाजता येतो नाही असू सो वन जंगलवाड़ पर हेवी वाजता येतो नाही असू। मैं अगर कल नेबरिंग टाउन्स करें उधर नेबरिंग टाउन में मीडिया मीडिया है ना हमारे पास। आप मैं जजेस से पूछ रहा मुझे बताइए तो कमिटी नेवर बनन कमिटी में से काम कर ज्यादा वर्कर है वही तीन तो रख सकते हैं। एक ही रहेगा आपको आप एक काम करो 3 दे दो कोई भी ना ये जो वारा जो पंचायत तेल तम हिसाब से ये जरा ना वर्टिकल पंचायत आप मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक शख्स कम पंचायत में रहने वाला, ये शख्स गोडा में हो और ये यहाँ घाट में आप दोनों बाहर होते हैं।
ये जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अगर हिसाब पता लगे मगर छुम आप गए आप थर्ड पता इतन हिसाब लगे है गांव में कहीं क्या वो ताई अगर आए इसमें काम या वहाँ इजलास होगा, वहाँ और कुछ होगा, मीटिंग होगी तो आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी पंचायत की नहीं होगी। इसलिए जो ऐसा हाथ रहती क्यों कोई मगर कम से कम आखती सु यूज ताई जैसे आसन करती कैंडिडेट तो आचार शब्द न्याय सुबह अक्का को जरा राग का हम इसके ना हार्ट्री का नेक्स्ट कुछ राइट पटन गए थारा प्रोग्राम अटेंड मैं चाहत बसा कोई चाहत आके चाहत नहीं का मैं चाहत बसा ये युता एक्सपर्ट से क्यों सुन ऐसा जा बोले ये मान जाओ बिल्कुल अगर कोई ये मान्यो सबका दलील चाहिए उसने विश्वास सबका दाता तो याद दाता भाई पारा आज तो सुबह से तक काफी की गाइड में एमएन में 8 का आर्डर नहीं था Hristos में क्या नास्ते दर्दी बैठो ये योजना सभी देने पास मगर ये जन में लोग ये अगर ये गवर्नमेंट से सावो ना गवर्नमेंट कमेटी में ये हर एक बात तो मेरी लिए खबर है सिया पासत नहीं या पासत गए सिया पासत नहीं लेकिन ये हॉस्पिटल का कीड़ा में है सो उस जांच चाहिए इसलिए है ना इलेक्शन ख्वाहिश ना डिस्ट्रिक्ट में कसमस कमेटी में बजट मैं काफी और अच्छा कमेटी तो अगर तो आप ये कह रहे हैं हमारी कमेटी जो है डोडा सिटी की बननी है वो जो हमारे सिटी में लोग हैं वो हमें वहाँ से एक हस्ताला स्कूल में जाते हैं वहाँ पे एक और भी जो आ जाए फिर यहाँ से अगर पार्टी बज मैसेज आ देवन ये ना आएंगे मुदस्सिर साहब डोडा मुदस्सिर मतलब ये बोल रहा वो कुछ बगैर किसी लालच के पार्टी बाद में पब्लिक पहले क्या गलत महसूस माना पब्लिक मेरी गरीब आवाम पहले जिस वक्त भी मेरी पंचायत छोड़ के किसी भी आदमी को कोई भी काम हो 24 घंटे में रात को किसी भी टाइम मुझे बुलाए मैं आने के लिए तैयार डोडा खाटरी किश्तवाड़ जम्मू सेक्रेटरीट जहाँ तक अपने खर्चे पे और इसके अलावा भी दूसरी हमारी पंचायत अपने खर्चे पे बगैर किसी लालच के विदिन वन वीक पंचायत की टीम भी बननी उसके लिए भी तो 7 लोग चाहिए पंचायत टीम के साथ उसके लिए तो 7 चाहिए उसमें एंकर को पब्लिक मैसेज पार्टी दी जिस वक्त जहाँ पे मुझे इस्तेमाल सलेम तो बे त्रैबश खाएंगे मन में शुद्ध इतना आप ना भाई मैं करूँ नेत्र पंचायत की तो ताकि ना पंचायत की नाम करना है जहाँ घर में मैं आपका आप जो मजबूरी वही कहाँ चौथा बोलना ना कुछ तो वही गांव की कुछ करो और जनाब यहाँ रिजेक्शन भी क्यों होगी ये सब लेकिन मोहम्मद अशरफ किसी लालच के आप मैं एक दिन मुझे जज के सामने पेश किया मुझे विटनेस वहाँ जाना था वकील साहब मुझे पूछे अब मैं उसको तफसीर कहना चाहता हूँ मानने हाँ या ना भी बताओ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें चेंज कर हाँ या ना
डोडा ये थे बस इसमें कोई सेलेक्ट करे हाँ बैठिए तो इसमें मैं ऐसा सेलेक्ट करे लाइव रखना है इस बात को, लाइव रखना लेकिन एक बात है, मेरे पंचायत में मेरे ब्लॉक में कोई भी इशू होगा मैंने उसमें सारे कर सकते हैं। पार्टी मुझे आप उधर क्यों गए? क्योंकि मैंने पहले भी बोला था डर साहब को, जब ये संगठन मंत्री थे मुझे डिस्ट्रिक्ट बॉडी में ले गए। आपकी पंचायत में ब्लॉक में कहीं गलत पूरी बात सर, आप मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम और सलीम राजा मोहम्मद सलीम मोबाइल नंबर 72 क्या आश्रम मोहम्मद खाटी डाक बंगलो यह है साकी जाए इसमें यार जल्दी जल्दी अभी पंचायत कमेटी में 7 लोग हमें वो भी नहीं मिलेंगे पंचायत इस छत्तीसगढ़ की कैसे मुश्किल चेड़ा चेड़ा पंचायत तो चेड़ा पंचायत है चेड़ा देखिए जल्दी जल्दी बैठ में ये मोश कसम पद वाला साका गुरु अच्छा यहाँ से कोई पंचायत वहाँ से माल फिक्सू ए तो फिक्सू बी और नांदना अगर नांदना सिपासी पंचायत नांदना से बस नांदना पे खर्च रखेंगे वो ना ना इथवार दूर दूर शेष नाड़ो पोर शेख पंचायत सर आप नांदना पे आओ हजरत यहाँ से मोहम्मद अशरफ आपकी दर्शन अंदर रहिए पंचायत सर बड़ी पंचायत गुजर बस्ती आप अंदर आप से आबिद हुसैन एक मोबाइल सबसे ज्यादा बड़ा दिक्कत चलो ये
अच्छा नेक्स्ट वन फिक्स टू ए बी साइड फिक्स टू या मंसूर साहब मंसूर अहमद मंसूर अहमद मलिक बाट इरफान मलिक आप जो खा लें आ जा हाँ खा लेंगे फोन नंबर में कितना 40361 हाँ जो 340 Fixo B Fixo B Fixo B ए चूज बीवन ए हक्सो ए इजाजत खाओ मेरा 117 कोई बेतमाश अवेलेबल बजट देगा वो उनको वो अपने So nazar mos param temos que या फिर देखिए ना बात करने से मैं नंबर उनके पास पैसा है, यहाँ मलाई नहीं, यहाँ काम करना बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए और हम उम्मीद करेंगे कि
विदिन 2 days 2 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल में ये लिस्ट जो है मंजर आम पे आ जाएगी। जो कुछ भी फैसला होगा, मुदस्सिर साहब जरा शुक्र पासर जो है और करनी है, जो कुछ भी फैसला होगा उसको आपने सिर्फ मैं 2 मिनट लगाऊं। जी मैं कह रहा हूँ फारूक साहब के रात को एक केस आपके इलाके में है जनाब सुनना और आपको सुना उस नहीं तो वो मीडिया पे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एमएलए साहब क्या किया एक स्कूल मसला तच्ची फार्म में बर्नर और द फार्म चाहिए, लेकिन बोर्ड स्कूल में जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे मैंने देख लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, उस असल जुर्म सुचून पाक थे केरला, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन केस मैंने जीता है वो 8 साल के बाद। लेकिन वो जो नफर गरीब नफर वो मजदूर है, सुचो रात में में नाव कैश तक पेचर शकील सोबत पोस्ता का मसला है। पोस्ता का मसला है। अच्छा पोस्ता में मैं आप वो जो मैं को फोन जो पहले लग रही थी फिर उधर से वो अच्छा वो हटाई गई है, उसका ऑर्डर जो है दूसरे का ऑर्डर भी दिया, उसको ज्वाइन भी करवाया, लेकिन ताकि हेडमास्टर यूशन है वो उसकी अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। और तेमो युस पार्टी इस पार्टी का वोट अच्छा वोट रहा है हमें। मैं तेमो से कहा मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनके साथ, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना कि आप एमएलए साहब को फोन करो। मैं वो क्लियर है ना, एमएलए साहब हमारा फोन नहीं उठा रहा है आज, तो हम कैसे करें? तो एक दूसरे फटाफट, नहीं तो अगर वो मीडिया के सामने आ जाएंगे तो वहाँ फिर एमएलए साहब की बात। मैंने एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए बुरा नहीं मानिएगा इस बात। देखो अगर एमएलए साहब ने किया मिसाल के तौर किया हो तो उनको सामने आने में कोई नहीं रोक रहा है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, वो सामने आ जाए। बाकी कागज मैं आपकी बात से सहमत तो हूँ। वही अमल को कुछ उस रोजमुत आम आदमी पार्टी से इलेक्शन शुरू होने से पहले से और अभी तक हूँ। अगर वो गुंजाइश जाती करन गलत मैं कर रहा हूँ तो वो बात एमएलए साहब तक पहुंचेगी। एमएलए साहब को गलत करवा रहे हैं, ये कहने का मतलब है कि वो मतलब ये अगर हमारा अगर हमारा वो उसको चाहिए कि वो गलत ना करे, अगर हक है उसका तो हम उसके साथ में हैं। आप मसला रुका है, हम उसके साथ में हैं, हमारा साथी है। मसला रुका है कहाँ पे? हेडमास्टर ज्वाइन नहीं कर रहे, यही है अटेंडेंस नहीं करती है, अटेंडेंस नहीं लगा। मसला यहाँ जा रहा है। मेरे पास केस आया, अच्छा बकर मैं आओ लिमिटेड वन में पता कर दो ये मंदिर नमक बस कर हो जाएगा